हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में चैप्टर 4 चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें से लास्ट वीडियो में जैसा आपने देखा कि 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हो चुके, और एक क्वेश्चन मैंने उसी में आपको 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट के बारे में मैंने आपको बताया, जो एक सेम टॉपिक के थे इसलिए एक वीडियो में आए। इसी तरह से मैं अब आपके सामने 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया हूँ, और एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कुछ बातें, वो 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। दोनों को वर्ड प्रॉब्लम अपन एक साथ चला रहे हैं और दोनों की वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगी। 4.2 एक्सरसाइज में एक वर्ड प्रॉब्लम और बची है 6, उसको भी मैं किसी के साथ में एडजस्ट करूँगा 4.1 के साथ में, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ में जो उससे रिलेटेड होगा, और बाकी जो बची हुई बातें हैं तो 4.1 और 4.2 दोनों की वर्ड में एक साथ, दोनों का वीडियो आप एक साथ देखेंगे तब आपको दोनों की बातें कंप्लीट हो जाएंगी साथ साथ। चलिए, इस क्वेश्चन की बात और इस क्वेश्चन की बात शुरू करने से पहले आप दो बातें जान लें। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यदि पाइथागोरस थ्योरम की बात हो रही है, हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर की बात हो रही है, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एक पाइथागोरस थ्योरम की। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस क्या होता है। ये सिर्फ लगता है राइट एंगल ट्रायंगल में, पहले राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप जानते हैं 90 के सामने लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। आप एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेना, इसके लिए बात जानकारी होनी चाहिए। और इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास यदि रेक्टेंगुलर प्लॉट है, और प्लॉट में दो चीज़ें होती हैं, रेक्टेंगल में लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। इन्होंने रेक्टेंगल के एरिया से रिलेटेड बात करी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये दो चीज़ें आपको पता है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। एक पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है और एक है हमारा एरिया से रिलेटेड। तो कुछ बातें सिमिलर हैं, लेकिन वही खास बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आप ध्यान रखें, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे भी बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बनेगी जब x की पावर 2 होगी, तो तब हम बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, अदरवाइज नहीं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के क्वेश्चंस हमें कई बार कंफ्यूज ये कर देते हैं कि क्वेश्चन हमने पढ़ा, कैसे पता लगाएंगे। जैसे जो बच्चे ऐसे हैं जो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने के बाद सब सारी वर्ड प्रॉब्लम को एक जैसा समझते हैं। सारी वर्ड प्रॉब्लम एक जैसी नहीं होती, कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की होती हैं, कुछ क्वाड्रेटिक की होती हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। इस बार हालांकि क्वाड्रेटिक की वर्ड प्रॉब्लम उन्होंने सिलेबस में से हटा दी है, वो बात एक अलग है, लेकिन हम तो जाने, हम तो पढ़ेंगे। यदि सिलेबस रिड्यूस नहीं होता, मान लो ये चैप्टर आपने पहले पढ़ लिया होता तो आपके पास ये जानकारियाँ होती, तो आप कंपेयर करते तो कैसे करते? तो कंपेयर ऐसे करेंगे, जब तक x की पावर 2 नहीं हो जाए तब तक हम इसको क्वाड्रेटिक का नहीं मानते। और रेक्टेंगल में भी जब x और x का प्रोडक्ट होगा तब तक रेक्टेंगल प्लॉट के अंदर वाले क्वेश्चन के अंदर भी यदि x का x से प्रोडक्ट नहीं होगा तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। एरिया में भी हम लेंथ और ब्रेथ दोनों x के फॉर्म में होंगे तो कन्वर्ट करेंगे। तो इन बातों को थोड़ा सोच के चलना पड़ता है, तब क्वेश्चन को शुरू करना पड़ता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, जो हमारा इस वीडियो का पहला पार्ट है। फिर एक सेकेंड पार्ट में इसी का एक और क्वेश्चन लेके आएंगे। तो शुरू से पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ों की जरूरत है समझिए। द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड आपको पता है परपेंडिकुलर को ही हम राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड बोलते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक हमने एबीसी यहाँ पे जनरेट कर लिया है। इज एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। तो बेस से 7 कम है एल्टीट्यूड। तो पहले तो बेस को पता लगाओ, बेस को यदि हम एक्सलेट कर लें, उससे 7 हम कम कर दें एल्टीट्यूड को, और वो कह रहे हैं इफ द हाइपोटेनस इज 13 और हाइपोटेनस है 30, तो काम बन गया। हाइपोटेनस दे रखी है, बेस को हम लेट कर लेते हैं, परपेंडिकुलर को हम x-7 कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने ही कहा है, शुरू से पढ़ लेते हैं, बड़ी आराम से बात है। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल का डायग्राम बनाना, उसमें लिख देना, वो कह रहे हैं कि इज 7 लेस देन इट्स बेस, इट्स बेस, बेस को एक्सलेट कर लेना, क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेस होती है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस को ज्वाइन करा देते हैं, क्योंकि उन्होंने गिवन दे रखी है, अच्छी बात है। बेस को लेट कर लो पहले, लेकिन एल्टीट्यूड 7 कम है तो उसको बाद में लेट कर लो। पहले पर्टिकुलर वैल्यू किससे रिलेटेड है, जैसे किसी से मान लो या तो 7 लेस देन कह दिया, कभी 7 मोर देन भी तो कह सकते हैं, तब उस हिसाब से चलेंगे, ठीक है। यदि हम कोई एल्टीट्यूड को पहले x मान लेगा तो फिर हम इसको x+7 कह देंगे, तो भी वो उससे 7 ज़्यादा है। लेकिन हम बेस को x लेट कर रहे हैं और एल्टीट्यूड को x-7, हाइपोटेनस को दे रखा है, ठीक है। अब
फाइंड द अदर टू साइड। तो हाइपोटेनस दे रखी है अदर टू साइड में, अदर टू साइड को लेट करना है, मतलब क्वेश्चन की लास्ट लाइन से ही हमें लेट करने वाले मटेरियल को निकालना पड़ता है। तो जो लेट करना होता है उनको वहीं से शुरुआत करते हैं। तो मेरा आपसे कहना है उन्होंने अदर टू साइड मांगी, तो अदर टू साइड तो यही है, चाहे बेस को पहले मानो चाहे एल्टीट्यूड को। तो हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व को इस तरह से ऐसा करना चाहिए, हम लेट करेंगे लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल ABC इज x मीटर। जो डेटा है वो x में दे रखा है, बेस को हमने x मान लिया। लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल ABC। अब आप इसमें राइट ट्राइंगल भी लिख सकते हैं, राइट ट्राइंगल ABC है, उसका बेस जो है x हो, ठीक है। एंड इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड जो है अपन को पता है परपेंडिकुलर होता है, वो कितना है। एंड इट्स बेस, इसी का बेस जो है x है, तो एल्टीट्यूड कितना है, उससे 7 कम है, ऐसा वो बोल रहे हैं। ये दो बातें तो क्लियर हो गई, ट्रायंगल बना रहे हैं दो आप साइड में। अच्छा गिवन लिख दो कि गिवन हाइपोटेनस जो है AC है वो हमारे पास पहले से 13, उन्होंने मीटर उन्होंने हमें पहले से दे रखी है। अब मीटर नहीं दे रखी है, सेंटीमीटर दे रखी है, तो एक ही डाटा लेके चलो, जो भी बोला है सेंटीमीटर या मीटर। क्वेश्चन में उन्होंने सारा डेटा सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सब सेंटीमीटर में चल रहे हैं। सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो यहाँ भी हम x को भी हम सेंटीमीटर में लेके चलेंगे। यदि मीटर दे दो तो पूरा डेटा मीटर में चलता है, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर में चलने दो, ये भी सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है ना, ये सब सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में चलने दो। अब कह दो इन ट्राइंगल ABC यूज पाइथागोरस थ्योरम। यदि हम शॉर्ट में लिखना चाहते हैं ऐसे लिखते हैं PGT थ्योरम, ठीक है, जैसा आप चाहें। तो हम कह देंगे ये तो होती है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, ये सबको पता है। 8th क्लास जिन्होंने क्लियर करी है ईमानदारी से, जिन्होंने क्लियर करी है 9th क्लास ईमानदारी से, उनको पता है ये सब बातें, कहने की बातें नहीं है। हंसी आ जाती है ऐसी बातों में कि किसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता। तो ये कहेंगे हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, ये आपको पता है, ग्रेटर साइड के का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेनस तो वो खुद ही कह रहे हैं कितनी है साहब, 13 का स्क्वायर कर देना है अपन को। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड को बोलते हैं, वो x-7 है और ये हमारा बेस x है। तो बेस को जब हम 13 रखेंगे तो 13 का स्क्वायर कर देंगे 169, ठीक है, 169 होता है। अब जैसे मैंने तो 169 ये लिख दिया डायरेक्ट, यहाँ पे हमें स्क्वायर की जरूरत पड़ रही है, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखने से पहले, ये क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला मेथड सिखाने से पहले मैं आपको एक नई चीज़ सिखाऊंगा, एक ट्रिक सिखाऊंगा कि आप कहीं तक के भी स्क्वायर्स होते हैं वो आप निकाल लोगे चुटकियों में निकाल लोगे। स्क्वायर जैसे मैंने 13 को डायरेक्ट लिख दिया, तो मैंने क्यों लिखा, कैसे लिखा, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक का वीडियो अलग बताऊंगा, तो मैं आपको संडे के आसपास ग्रुप में दे दूँगा, ठीक है, चैनल पे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको स्क्वायर करते हैं, 13 का 169 होता है, मल्टीपल कर लेना, लेकिन ट्रिक में सिखा दूंगा मैं। और इसको सॉल्व करें तो a स्क्वायर b 7 स्क्वायर, 2ab है तो 2a है 7, b है x, a है x और b है 7 रख दिया, और ये x की पावर 2। दोबारा सुनिए, हाइपोटेनस की जगह 13 रख दिया, p की जगह x-7 रख दिया, और बेस की जगह x स्क्वायर रख दिया, इसका a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab माइनस में खोल लिया, तो 169 अपनी जगह है। ये x स्क्वायर ये डबल है, तो ये ऐड हो रहे हैं, और 7 2 ये 14 हो रहा है, और 7 7 ये 49 हो रहा है। हम देखेंगे 2x स्क्वायर को पहले जमाया, फिर 14x, फिर 49, क्यों 9 बस 69, ये जरा अकेला बैठा है वहाँ पर, इसको हम यहाँ ले लेते हैं, अकेला अच्छा नहीं लग रहा उसको, इसको यहाँ ले लेते हैं, तो एक हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फिर हम स्प्लिटिंग द मिडिल कर देंगे। 2x स्क्वायर 14 x, कोई दिक्कत, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लो तो आप देखोगे 9 है 9 दिया 0, 6 से 4 गया 2, तो ये 1 2 0 आ गया। अब आपको कोई कल मैंने एक बात बोली थी, जब इक्वेशन बड़ी हो और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा हो तो कॉमन ले लेना, अच्छी बात होती है। तो 2 कॉमन लिया तो x की पावर 2 बाहर चला गया, तो ये 14 बेचारा 7 हो जाएगा, मतलब मल्टीपल करके हिसाब किताब बराबर बनाना है, और 60 है। तो इक्वेशन के मिडिल स्प्लिट हमें दिखाई दें, उससे पहले इक्वेशन आ रही है x स्क्वायर 7x 160 बराबर 0। आप इसकी स्प्लिटिंग करें, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, स्प्लिट करें, 60 कैसे फैक्टर करें कि मिडिल में 7 आ जाए, उसको सॉल्व करके। इसके मैं अभी सॉल्व करने से पहले, उसके इक्वेशन करने से पहले मैं आपको इसके स्प्लिटिंग जरूर बताऊंगा, लेकिन आप तब तक वीडियो को पॉज करें, यहीं पर रोक लें, बिल्कुल पॉज कर लें, इसके स्प्लिट करके देखें, आपको आ जाएगा, ठीक है। और मैं आंसर दे दूंगा, लेकिन नेगेटिव वालों को रिजेक्ट कर देना, क्योंकि लेंथ
बेस, एल्टीट्यूड, हाइटनेस कांट भी नेगेटिव नहीं होते। 60 के स्प्लिट करें और आपको इक्वेशन में स्प्लिट करके आंसर मिल जाएंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए आप अपने लिए, अपन आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है 4.1 एक्सरसाइज का है। इन्होंने क्या किया है, 4.1 एक्सरसाइज के अंदर बड़े समझदार होते हैं एनसीईआरटी वाले। बुक में तो दे रहे हैं कि इस इक्वेशंस के केवल हमें इक्वेशंस बना के रखना है एक्सरसाइज के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वो पहले चाहते हैं कि पहले आप किसी को पॉलिनोमियल या हमारी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो तो हमने सीख लिया कि जिनकी पावर 2 होती है, जो हमेशा ax² bx + c के फॉर्मेट में हो। मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है इसके सॉल्यूशन सेंड कर रहा हूँ। मैंने आपको सिखा दिया था कैसे इसके सॉल्यूशन, आपको पूरे सॉल्यूशन में आपको सेंड कर दूँगा। वीडियो नहीं होगा लेकिन आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर जो आप मिला लेंगे कौन से क्वाड्रेटिक हैं या नहीं। इसका फर्स्ट पार्ट ये आ रहा है, सेकंड में आपको लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने ये बोला था केवल इक्वेशन बनाओ, लेकिन हमारे जो और टीचर्स हैं और जो हमारे स्कूल में जो आपके अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो कभी कभी इनको सॉल्व भी करवा देते हैं। और यदि एग्जाम में कोई इसी इक्वेशन को, इसी वर्ड प्रॉब्लम को प्रॉपर 4 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन बना के दे दे तो हमें स्प्लिट तो करना पड़ेगा ना, इसलिए हम उसको विद सॉल्व करेंगे। उन्होंने अधूरा बोला, उन्होंने सिर्फ बोला है क्वेश्चन के अंदर कि इसकी केवल इक्वेशन बनाइए, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। हम जो फाइंड कर रहे हैं जो लेंथ प्लॉट की, ब्रेथ, ये सब हम फाइंड करके पूरा आपको देंगे। तो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन कराऊँ। पूरा सॉल्यूशन करने से पहले आप ये ध्यान रख लें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो लेंथ और ब्रेथ होता है। जब ये लेंथ और ब्रेथ होता है तो आप ये जानते हैं लेंथ और ब्रेथ है तो किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक तो लेंथ की, ब्रेथ की और शायद एरिया की। एरिया उन्होंने दे रखा है। अब अपन क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या है जरा देखना। वो कह रहे हैं द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एरिया तो गिवन है, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ तो गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहे हैं तो द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इन मीटर इज, लेंथ है इज 1 मोर देन इट्स ब्रेथ। वही वाली बात यहाँ से याद करो, बेसिक एल्टीट्यूड कम था तो जिससे कम था उसे पहले लेट करते हैं। तो क्यों ना हम पहले ब्रेथ को लेट कर लेते हैं और फिर लेंथ को कह देंगे कि ये सिर्फ ट्वाइस भी और मोर देन कितना, 1 मोर देन, एक ज़्यादा भी है, ट्वाइस भी कर देंगे और एक ज़्यादा भी कर देंगे। और हम उसके बाद लेंथ को फाइंड कर देंगे। लेंथ को फाइंड करना है लेकिन हम सॉल्व करेंगे कैसे, अब आप सुनना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रेथ की जरूरत है ही। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्व में। ये कहेंगे लेट द ब्रेथ बी, यहाँ मीटर में डेटा, यहाँ मीटर में तो मीटर में लिखना, ये है x मीटर, बट जो लेंथ है b वो है रेक्टेंगल की, वो इससे ट्वाइस भी है। क्या बोला है, 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस भी और 1 मोर देन एक जोड़ भी, x रख दो 2x+1 कर दो मीटर। और यहाँ कह दो वी नो दैट, सबको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पता है कि नहीं पता है, मना मत करना, पिटाई लग जाएगी, ध्यान कर लेना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं पता तो फिर बेकार है काम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। उन्होंने हमें पता है लेंथ इनटू ब्रेथ L इनटू B होता है। अब इन्होंने एरिया दे रखा है यहाँ पे हमें 528, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू हम पुटअप कर दें। लेंथ कितनी है 2x+1 जो हमने बनाई है, और ब्रेथ है हमारी x। अब आपने देखा क्वाड्रेटिक क्यों बन रही है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट हो रहे हैं। प्रोडक्ट वाले में स्क्वायर वालों में ऐसा बनेगा। मैं आपको ये वाली बात लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम जो चालू होती हैं उसमें हमें या तो स्क्वायर करना होता है या x और x का प्रोडक्ट करना होता है, तो भी x² बनेगा। और x² बना, हमारी क्वाड्रेटिक बनी और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म चालू। अभी कुछ दिन बाद आगे जब आप और पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो आपको कुछ इक्वेशन सॉल्व होती हुई नजर नहीं आएंगी, आपसे सॉल्व नहीं होंगी। जैसे जो मैंने आपको पेज सेंड किया है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं। इसके लिए मैं आपको एक दिन का वक्त और दे रहा हूँ। अभी मैं मैसेज आपको दूंगा जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि एक दिन का मैं वक्त और दे रहा हूँ। जिन्होंने उन 36 क्वेश्चन की जो लिस्ट दी है, 36 को नहीं कर पाए हैं अभी, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं उस 36 में 6 ऐसे नगीने हैं जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे। मुझे पता है आप ज़रूर पूछेंगे, इसलिए मैंने मैसेज भी आपको भेजा है अभी कि आप उनको सॉल्व करके भेजें ज़्यादा से ज़्यादा। 36 में से तुमसे 30 हो वो तो करो, 6 ऐसे नगीने जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे।
उसमें आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर। क्यों पड़ेगी? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे स्प्लिट होंगे नहीं, और जब स्प्लिट नहीं होंगे तो हमें एक फॉर्मूला मेथड की ज़रूरत पड़ती है या कुछ और बातें समझने की ज़रूरत होती है, वो हम सीखेंगे। इसलिए मैंने स्पेशली बोला है सॉल्व करो, तो आपको पता चलेगा क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, देन हम आगे उसके ऊपर वीडियो पे काम कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो ब्रेथ को x लिया, लेंथ को 2x+1 लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनाया लेंथ इनटू ब्रेथ, और उसका जो हमने प्रोडक्ट किया ना तो वो 528 इन्होंने बोला हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 528 है, इनका प्रोडक्ट करते हैं तो ये बन गया 2x² + x और ये हो गया 528। अब इसको हम जमा लेते हैं तो इक्वेशन होगी x² फिर x और माइनस का 528। अब आपने देखा इसके स्प्लिट करने हैं, थोड़ा सा बड़ा काम है, बड़ी इक्वेशन है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला मेथड की ज़रूरत हम कर सकते हैं कि हम फॉर्मूले में रख दें तो आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है अभी आप जानते नहीं है, इसलिए हम फैक्टराइज मेथड से कर रहे हैं। नहीं तो यदि आपने फॉर्मूला सीख लिया तो फिर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी नहीं करेंगे और धड़ाधड़ फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या है, उसके लिए मैं ट्रिक का एक वीडियो बनाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको एक अलग से फॉर्मूला मेथड सिखाऊंगा, फिर आपको मदद हो जाएगी। ठीक है, चलिए वो ट्राई करने के लिए दिए हैं, करें जरूर, ट्राई जरूर करें 36 को। 36 में से 6-7 तो मैंने वैसे ही करा दिए हैं आपको लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी के जो, और बाकी अब आप मांगेंगे तो मैं वो सारी चीज़ें आपको दे दूँगा। अब बात आती है इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के लिए वही वाला काम करेंगे, हालांकि बुक ने तो इतना ही मांगा है, क्वेश्चन बुक के हिसाब से तो यही खत्म हो गया, आंसर यही मिलेगा आपको। ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग खत्म हो चुका, लेकिन हम उसको स्प्लिट करेंगे। इसके स्प्लिट कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको करके। आप जब तक इसको रेडी कर लें, वीडियो को पॉज कर लें, इसके आंसर आपने तब तक शायद निकाल ली हो, नहीं निकाले हो तो आप देख लें। इसको स्प्लिट पहले कर रहे हैं, फिर उसके स्प्लिट के मैं आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, दोनों के ज़रा देखें ज़रा सामने। चलिए देखिए, तो मैंने इसके स्प्लिट करने के लिए 528 और 2 को मैंने प्रोडक्ट कर लिया, जैसा आप देख रहे हैं। तो प्रोडक्ट करने पे नंबर आया 1056 के हमने फैक्टर करे तो 2 से 528 फिर 264 132 ये सब आ गया। तो 1 2 3 4 5 तो 5 तो आए 2 के फैक्टर और 3 और 11 आए। 3 और 11 को थोड़ा सा अलग कर लो, ये थोड़े अलग हैं, इनको अलग कर दो। ठीक है ना, हम घर पे जब मार्केट से वेजिटेबल खरीद के लाते हैं तो जो अलग अलग टाइप के वेजिटेबल होते हैं उनको अलग रखते हैं। अब आलू को तो लोग फ्रिज में नहीं रखते, प्याज को फ्रिज में नहीं रखते, फ्रिज वाली सब्जियां हम अलग कर लेते हैं और विदाउट फ्रिज वाली अलग कर लेते हैं। लहसुन लेके आते हैं अपन, उसको नहीं रखते। तो कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं ना, जो अदरक है उनको भी अपन अलग थोड़ा सा रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिफरेंट टाइप के हैं, ये एक जैसे 2 वाले मेंबर थे इनको अलग कर लो और या इन दोनों को भी अलग कर लो। मेरे ये जो एग्जाम्पल दिया है ना मैंने आपको सब्जी तरकारी वाला, इस बात को आप ध्यान में रख के चलोगे कि ये जो 2 नंबर हैं, जो डिफरेंट वाले हैं उनको हमेशा अलग करना, जो डिफरेंट वाले हैं उनको थोड़ा सा अलग ही करना। आपको मम्मा ये कहती होंगी कि साहब कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो इनको अलग अलग ही रखा जाता है, साथ में नहीं रखा जाता। तो जो नंबर हमें यहाँ फैक्टर बनाने में मदद करते हैं, जो डिफरेंट बिल्कुल अलग आए उनको अलग ही साइड में कर लो और बाकी को अलग कर लो, तो देखो आपके आंसर हल आ जाया करेंगे। ये 2 के 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 है तो मतलब ये 32 है, और ये जो 3 × 11 है ये 33 है। तो आप खुद देखोगे 33 और 32 ये अलग अलग पेयर बन रहे हैं। 33 बना है 311 का और वो 2 की पावर 5 2 × 2 4 8 16 और 32, ये दोनों ही हमारा आंसर निकाल रहे हैं। और ऐसे नंबर ही कुछ ना कुछ देते हैं हमेशा, ज़्यादातर। जब कुछ नहीं मिलेगा तो फिर हम फॉर्मूला तो लगाएंगे। 33 में से हम 32 माइनस करते तो 1x ही तो चाहिए, काम बन गया। तो इसको 33x और इसको 32x कर दो। स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म आना जरूरी है, वो लिस्ट करोगे तब आपको वर्ड प्रॉब्लम करने में मजा भी आएगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम इक्वेशन बनाने के बाद बहुत धंधारी हो जाती है, केवल स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म का काम होता है। तो हमने बनाया है 2x², 33x को पहले रखा, 32x को बाद में रखा, 528 इनका मल्टीपल हो गया। अब आप ये देखोगे मैंने यहाँ ये नहीं लिखा था कि 528 और 2 का मल्टीपल 2, 528 नेगेटिव होने की वजह से 1056 आए। अब वो नेगेटिव है, नेगेटिव होने की वजह से तो इनके प्रोडक्ट माइनस में बनते हैं, एक कोई नेगेटिव होगा तो माइनस में होता है 1056, इसलिए एक नेगेटिव होना जरूरी है। ये डिपेंड करता है इस बात को कि एक एडिशन का है कि सब्ट्रैक्शन का, ऐड करने पे आ रहे हैं सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहे हैं तो कोई ना कोई एक नंबर नेगेटिव जरूर होता है। अब हमने देखा इन दोनों में से तो कुछ कॉमन ज़्यादा आ नहीं रहा है, तो हमने केवल x ले लिया, जब कुछ नहीं आता तो x आ गया, 2x हो गया और ये 33 हमने इधर बना दिया। इसको हम इधर कॉपी कर देते हैं, 32x + 33। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, इसको हम इस वाले को हम कॉपी कर देते हैं। कॉपी किया तो आप ये देखें 2x + 33, दोबारा लिख रहा हूँ। अब आप देखो क्या बच रहा है,
बच सिर्फ पता है इतना रहा है, जो ये ब्रैकेट हम कॉपी कर देते हैं, ये तो आपको सबको पता है। जब हम ये इसको कॉपी कर देते हैं, जो बचा हुआ होता है उसको देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, x है और 2 भी है, तो एक काम करो 16 2 सा 32 होता है, 16 2 सा करोगे 32 आ जाएगा, और 16 का 33 से प्रोडक्ट 528 ही होता है, ये श्योर है। नहीं तो आप करके देख लो, ठीक है, वो बिल्कुल हिसाब किताब सही आता है, ये फैक्टर सही है। तो मैं तो कर भी नहीं रहा मल्टीपल लो, मैं तो कर भी नहीं, तो भी मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है वही होगा। 16 और इनके प्रोडक्ट ऑटोमेटिक वो बन जाते हैं यदि आप सही ब्रैकेट बनाते हो। तो अब कॉमन वाले को एक बार लिखते ही लिखते हैं और x माइनस 16 को लिखते हैं। अब आप ये देखो, जब दोनों को 0 के इक्वल बनाना है, इनकी जरूरत नहीं है, तो मैं इनको यहाँ से रवाना कर देता हूँ, सुनना पड़ा। अब क्या किया हमने, जब इनकी जरूरत नहीं है इनको हटा दिया। अब 2x प्लस 33 को भी 0 के इक्वल करो, तो ये तो अच्छी वैल्यू नहीं आ रही, माइनस का 33 अपॉन 2 आएगा। ऐसी तो हमारी लेंथ हो नहीं सकती या ब्रेथ हो नहीं सकती, तो इसको तो हम कर देंगे, जैसा कल लास्ट वीडियो में देखा, क्या कर देंगे, रिजेक्ट, क्योंकि लेंथ कांट बी नेगेटिव आप लिख सकते हैं, लेंथ कांट बी नेगेटिव, लेंथ नेगेटिव नहीं होती, तो श्योर है ये तो हो गया रिजेक्ट, वो वाला आंसर देगा। जब वो आंसर देगा तो आप देखेंगे x माइनस 16 है, वो आपको आंसर देगा। x माइनस 16 को 0 के इक्वल करा दें आप, जब 0 के इक्वल कराएं तो आपको क्या मिला, देखना x इक्वल टू 16, यही आंसर, यही है हमारी कौन लेंथ, ये तो ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, तो लेंथ क्या है उन्होंने मांगी है, लेंथ, लेंथ क्या है, लेंथ है, यहाँ दिखा देता हूँ, लेंथ है हमारी, ब्रेथ आ गई आपकी x बराबर जब 16, तो लेंथ होगी हमारी 2x प्लस 1, 2, 16 यहाँ रखो, 1 रखो, 32 प्लस 1 33, ठीक है। डबल भी है, 16 का डबल 32 होता है, 32 प्लस 1, तो 33 उधर था, हाफ में था, लेकिन ऐसे ही ब्रैकेट को नेगेटिव को फ्रैक्शन को हम रिजेक्ट नहीं करते। चलो फ्रैक्शन में तो एक बार मान लेते कि डिवाइड बाई 2 करके कुछ उसका आधा हो जाता, वो पॉइंट में आ जाती, बात अलग है, लेकिन नेगेटिव नहीं लेते। खास बात ये लेंथ कांट भी नेगेटिव, लेंथ कांट भी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होती, तो ये 33 आ गई, वो भी मीठा, वो भी मीठा। तो ये आपके 2 क्वेश्चन दोनों रेडी हो गए। बस आपको ये देखना है कि आपकी एक्सरसाइज भी, बुक की भी, मटेरियल भी साथ साथ कंप्लीट होता जाए, वो करना ज़रूरी है। वक्त और लिहाज को देखते हुए आपको एनसीईआरटी आना ज़रूरी है। यदि आप क्लास में होते, आपके पास नोट्स होते, तो आप ये सोचो ये वीडियो नहीं बन रहे होते तो ये 2 क्वेश्चन नहीं, इतनी देर में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे होते। आप समझते हो इतनी चीज़ें लिख के रेडी करना का टाइम लगना, टाइम ज़्यादा होता है। उसके बाद आपके पास नोट्स होते, क्वेश्चन होते, तो यहाँ मुझे रीड कराना है, सीधे चालू होना है समय बचाने के लिए। तब आप क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन की लिस्ट ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आपके साथ में नोट्स होते, डेली काम होता है, तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एनसीईआरटी को अभी पहले आपका आना बहुत ज़रूरी है। आपको इस बार ज़्यादा वो उतना नहीं दे, लेकिन नॉलेज के लिए बुक के बारे में तो सब पता होना ज़रूरी है, इसलिए पूरी बातें देखें विद सॉल्यूशन आपके सामने। एक बात और कहते हैं कि 4.2 में केवल एक क्वेश्चन है, वो मैं एक और नेक्स्ट वीडियो दे रहा हूँ जिसके अंदर आपको मिलेगा इसका लास्ट। तो 4.2 तो हो ही है खत्म, ठीक है। एक इसका सेकंड क्वेश्चन और है जिसमें उन्होंने एग्जाम्पल की बात करी है, उससे रिलेटेड एक इसका मैं क्वेश्चन और ऐड करके दूंगा, उससे होने से आपकी 4.1 भी कंप्लीट हो जाएगी। तो 2 की बात कंप्लीट। लेकिन जो आपके 36 क्वेश्चन है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 36 क्वेश्चन की लिस्ट है, वो आप मुझे बताएंगे, तभी तो मैं मुझे आपके लिए डाउट की वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसे टाइमली मुझे बताएं। एक दिन का वक्त और दे रहा हूँ, लास्ट टर्न तक उसको जरूर कर दूँ, ठीक है। अभी तक आप 4.1 4.2 को कंप्लीट कर दें, ठीक है। ऑल द बेस्ट।